तो बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। हमने मेटल एक्सेस में ये बताया था कि एक्सेस करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो मैं क्या कर दूँ इसके अंदर कटायंस को बढ़ा दूँ, या फिर मैं क्या कर दूँ अनायन को कम कर दूँ। अब यहाँ देखिए ए पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव के बाद बी नेगेटिव को होना चाहिए था, लेकिन वो बी नेगेटिव की जगह मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये समझ लीजिए कि हमने अपने क्रिस्टल लैटिस को, क्यूबिक लैटिस को कहाँ रख दिया है। ये मेरा क्यूबिक लैटिस है, इसको मैंने नीचे से सोडियम के वेपर देने शुरू कर दिए हैं। सोडियम के वेपर्स जब आने शुरू होंगे तो उनमें कौन निकल के आएगा, सोडियम के वेपर्स में सोडियम। अब सोडियम जब वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको दिख भी रहा है इस फिगर के अंदर कि सोडियम है, सोडियम ने क्या करिए जब वेपर बनने शुरू हुए तो सोडियम 281 से 28 में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब उसने क्या करना चाहा, जब वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो उसने अपने आप को बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या मांग लिया, एक Cl नेगेटिव मांग लिया। अब वो खुद को क्या बना लिया उसने, NaCl। अब वो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन उसने जो रिलीज़ किया था वो एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आकर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आया है, सोडियम ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया है, NaCl में कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ से Cl लेके, और उसकी जगह पे किसको बिठा दिया है, इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया है। ऐसे में उसने अपने आप को NaCl में बना तो लिया है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ने Cl की जगह को ले लिया है। अब तीसरी बात, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो इसको एक नाम दिया गया था, क्या नाम, हम कैसे पहचानेंगे भी Cl यहाँ से चला गया और उसकी जगह कोई और आ गया है, तो उसको नाम दिया गया है किसका, F सेंटर का नाम दिया गया है। अब F सेंटर में क्या होता है, F सेंटर कैसे बनते हैं, देखिए कलर देंगे F सेंटर को फॉर्बे भी कहा जाता है और जो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कलर कैसे आएगा बेटा, ये जो सोडियम आपका क्रिस्टल था इसमें से आपको क्या दिखाई देगा, येलो कलर आता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जो आपने सोडियम कंपाउंड लिया था उसको जब एनर्जी मिली है तो उसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। और वो जो इलेक्ट्रॉन एक बार तो जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में और उसके बाद ही आएगा ग्राउंड स्टेट में। जब कोई चीज़ ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आती है तो कलर रिलीज़ करती है, एमिट करती है। इसमें इसने जो कलर एमिट किया है वो कर दिया है येलो। तो सोडियम के लैंप में येलो लाइट हमको दिखाई देती है, वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया होता है, रिलीज़ कर दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर NaCl में NaCl को Na के वेपर्स में डाला जाएगा तो जो कलर आएगा वो येलो आएगा। सेम तरीके से LiCl को जब लिथियम के वेपर्स में डाला जाएगा तो कलर पिंक दिखाई देगा। KCl को जब पोटेशियम के वेपर्स में डाला जाएगा तो कलर वॉयलेट दिखाई देगा। ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करेंगे, कब, जब ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए तीनों के तीनों ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ये तीनों ही ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का नाम है 281, 281 है। ये तीनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट्स में वापस आएगा तो ये कलर एमिट करता हुआ आएगा। इसी कलर के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि ये कैसा कलर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की एबिलिटी पे। तो मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आया था इसका नाम था F सेंटर। F सेंटर को फॉरबे भी कहेंगे, और जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कलर के लिए। जब ये ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो कौन सा कलर देगा, येलो। तो NaCl को जब डोपिंग की जाती है Na के वेपर्स के अंदर तो जो कलर आता है वो क्या आता है, येलो आता है। अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है कि हम लोगों ने मेटल को बढ़ाया है, मेटल के अंदर कटायंस की एक्सेस की है। उसका पहला तरीका तो था कि हम लोगों ने क्या कर दिया था, अनायन को कम कर दिया था। अब मैं दूसरा तरीका क्या बता रही हूँ, कटायन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए नाम क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन का मतलब है कि कटायन एक की बजाय दो होते हुए दिखाई देंगे इसमें। अब ये सिंपल एक प्लेन लैटिस दिखाई दे रहा है मुझे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने एक कटायन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इंटरस्टिशियल साइड पर। ये देखिए A पॉजिटिव ऐड हो गया है इंटरस्टिशियल साइड पर। अब वो A पॉजिटिव को बैलेंस करने के एक इलेक्ट्रॉन भी देखा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A पॉजिटिव तो आया, या प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी आया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया वो देखिए। आप मान लीजिए ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ZnO का क्रिस्टल है। जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूँगी तो इसमें से जिंक आयन्स अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन अलग रिलीज़ हो जाएगा इसमें से। तो Zn पर जो चार्ज है वो कितना है, 2+, हाफ ऑक्सीजन एटम निकल जाएगी और बच गई कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो एक गैस है, ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। मेरे पास क्या बच जाएगा, Zn 2+ बच जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। अब
अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर दिखेंगे? देखिए इस रिएक्शन के बाद जब जिंक ने अपने हीट करना स्टार्ट किया था जिंक को, तो जिंक ने अपने आप को तोड़ लिया था किस में? Zn2+ में। वो जो Zn2+ है वो लैटिस को छोड़कर किसी इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठ गया है। अब बचा कौन? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हमें नज़र आ रहे थे इसके अंदर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर रखा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा है। इसने कहीं पर भी एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो ये जो 2 आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे थे पीछे, वो इस चीज़ के लिए नज़र आ रहे थे, ठीक है। अब ये क्या है? अब आपको इसमें क्या दिखाई दिए हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ये अपने आप को क्या बना लेगा? सेमीकंडक्टर बना लेगा। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो सिलिकॉन चिप्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पहले आपका मेटल एक इंसुलेटर था, अब जैसे ही उसके अंदर जो है हम लोगों ने कटायंस की एक्सेस कर दी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो गए। उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर से थोड़ी देर बाद वो किस में चला जाएगा? प्योरली कंडक्टर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इंसुलेटर, जब इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हुई है, ना इसको हीट किया गया है, अब ये जब हीट हो गया तो हीट होने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पहले सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस आपको बता चुके हैं, जिसमें या तो आप कटायन बढ़ा देंगे या फिर अनायंस को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मेटल डेफिशिएंसी के केस में हम लोग क्या करेंगे कि अनायंस का नंबर हम ज़्यादा कर देंगे, किससे? कटायन से, क्योंकि मेटल्स की डेफिशिएंसी करनी है तो कटायन का नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। या तो मैं कटायन का नंबर कम कर दूँ या फिर मैं अनायन का नंबर बढ़ा दूँ, सेम वही तरीका है। मेटल डेफिशिएंसी में हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये एक नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस है मेरे पास, मैं पढ़ रही हूँ क्या करना है मुझे? कटायन की डेफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पर था ए पॉजिटिव, कटायन डेफिशिएंसी करनी है। यहाँ पर भी था ए पॉजिटिव, कटायन की डेफिशिएंसी करनी है। ये मैंने 2 बंदों को यहाँ से क्या कर दिया? निकाल दिया। अगर मैं 2 बंदों को निकाल रही हूँ तो मैं इसके अंदर 2 बंदों को ऐड भी करना चाहूँगी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए। तो मैं मान लेती हूँ कि मैं A2+ वाला बंदा अटैच करूँगी इसके अंदर, एक ऐसा एटम अटैच करूँगी जिस पर 1+ नहीं होंगे, 2+ होंगे। क्यों? क्योंकि 2 A+ अगर जा रहे हैं तो एक ऐसा बंदा भी ऐड किया जा सकता है जिस पर क्या हो? 2+ चार्ज हो, ठीक है। ऐसा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद ए के साथ आपने 2 क्यों किया? अब आप पूछेंगे कि A2+ क्यों है? देखिए A2+ में चार्ज कितना है? +2, और एक A+ में अगर +1 चार्ज होता है तो 2 A+ में कितना चार्ज हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया था? A2+ करके उसको यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ से वो बंदा गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा बंदा ऐड हुआ है उसके अंदर। वो जो ऐड हुआ है उसके ऊपर चार्ज क्या लगा दिया? 2+। अब इससे क्या हुआ? एक जगह पर मुझे कटायन की वैकेंसी तो दिखाई दे गई है, क्योंकि मुझे क्या करना है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाना है, यानी कि एक मेटल की डेफिशिएंसी भी दिखा दी है, प्लस उस डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए एक बंदा भी अटैच कर दिया जिस पर क्या चार्ज लगा हुआ है? 2+ चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अब इस टाइप का डिफेक्ट हम लोगों को किसके अंदर दिखाई देगा? तो आपने मेटल डेफिशिएंसी में क्या याद रखना है कि मेटल्स की डेफिशिएंसी को कंजर्व करके रखने के लिए एक तो बंदा गायब कर देंगे, बाद में इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2+ लगा देंगे। ऐसा अभी तक हमने किसी केस में नहीं किया था, इसलिए आपको एज ए एक्सेप्शन भी याद रहेगा कि यहाँ पर एक बंदा निकाला ज़रूर गया है तो उसकी जगह दूसरा अटैच हो गया है, ठीक है। यानी कि जब इस चीज़ को हीट किया गया है ना बेटा, हीट करने से इसमें से जो है 2 बंदे निकले हैं बाहर, 2 A+ बाहर निकले हैं और उन्होंने किसी एक दूसरी जगह को वहीं पर ही एक साथ ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। इससे जगह भी खाली हो गई, क्योंकि अब सोशियोमेट्री बिगड़ गई है। B नेगेटिव के बाद A पॉजिटिव गायब हो चुका है और सोशियोमेट्री अब भी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि B नेगेटिव के बाद A2+ आ चुका है जो कि अब तक आया नहीं था। ऐसा आपको किस किस में दिखेगा? ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर आपको ये डिफेक्ट दिखाई देता है। अब दोबारा देख लेते हैं। 3 तरह के डिफेक्ट थे, सोशियोमेट्री, नॉन सोशियोमेट्री और तीसरा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या कहता है? इम्प्योरिटी कहती है कि एक इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर हमें। क्यों ऐड करनी पड़ेगी इम्प्योरिटी? क्योंकि इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए B नेगेटिव के बाद A+ होना चाहिए था, उस A+ को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। यहाँ से भी A+ को निकाल दिया गया। अब उसको बैलेंस करने के लिए इसने एक बाहर से बंदा बुलाया है X। अब 2+ जाएंगे तो 2+ लाने भी पड़ेंगे। अब वो जो बंदा आ रहा है वो कह रहा है वो 2+ मेरे पास है, आप इनको निकालना चाहो तो आप इनको निकाल दो, लेकिन उसके बदले में जो दूसरा बंदा इस जगह पर आएगा वो एक इम्प्योरिटी बनकर आएगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट रखा गया है।
चलिए देखिए, अब ये जो स्पीशीज़ है दूसरे स्पीशीज़ में अटैच वो डिफरेंट है हमारे नॉर्मल बंदे से। ये पहला स्ट्रक्चर था, मान लीजिए NaCl का ये स्ट्रक्चर था जिसमें 2 Na को गायब किया जाना है और उसकी जगह पे जो ऐड किया जाएगा वो स्ट्रोंशियम को ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पर 2 बंदे गायब हो गए, इधर से ये Na, इधर से ये Na, और उनकी जगह आया कौन, Sr2+। देखिए 2 बंदे गायब हो गए, इन दोनों को गायब कर दिया गया है और इनकी जगह पे अटैच कौन हो गया है, Sr2+। लेकिन एक वैकेंसी अभी भी दिखाई दे रही है। सेम कैसेड इफेक्ट की तरह है, मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट की तरह ही है, लेकिन जगह ऑक्यूपाई करने वाला इस बार कौन है, कोई फॉरेन का मटेरियल है। ठीक है, ये देखिए इसको फॉरेन एटम का नाम दिया गया है। अब दूसरा केस डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए AgCl का लैटिस है और इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड हुई है वो कैडमियम की ऐड हुई है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक का तो मैंने आपको बता दिया, जितने भी फ्रैंकल, शॉटकी, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट थे वो सारे आयनिक के थे। अब कोवलेंट का एग्जाम्पल करने के लिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का P ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। P ब्लॉक, वहाँ से हम लोगों ने एलिमेंट उठा लिया है सिलिकॉन। ये एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन की चिप्स इसमें एम्बेडेड हो रखी हैं। सिलिकॉन जो है किसको बिलोंग करता है, ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। ग्रुप 14 के जो एटम्स हैं उनकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। सिलिकॉन के पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। एज ये कोवलेंट बॉन्ड है तो इसके अंदर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। इस सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, शेयर कर लिया है, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एक सिलिकॉन का चिप दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स एम्बेडेड हैं। अब मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ, डोपिंग करने जा रही हूँ, इम्प्योरिटी ऐड करने जा रही हूँ। इम्प्योरिटी ऐड किस तरीके से करनी है वो आपको देखना है। अब ये जो है मेरे पास डोपिंग करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि ये खुद किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ग्रुप 14 के एलिमेंट जिसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसमें ग्रुप 13 की डोपिंग भी की जा सकती है, ग्रुप 15 की डोपिंग भी की जा सकती है। 3 वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन और 5 वाले के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और इम्प्योरिटी ऐड करके डोपिंग स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने ये लिया है ग्रुप 14 का एलिमेंट और इसमें करने जा रही हूँ डोपिंग में ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको डोप किया जाएगा इसके अंदर। देखिए बेटे, 4 लोगों की जगह पे अगर 3 लोग आएंगे तो एक बंदा खाली रह जाएगा। देखिए ये सिलिकॉन है, इसके पास 4 पड़े हुए हैं, लेकिन जब एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस करने के लिए आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को वो बदल नहीं पाएगा। जब वो उसको बदल नहीं पाएगा तो उसकी जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है। ये देखिए फिगर में भी होल दिख रहा होगा आपको। अब वो जो होल है वो किस काम आ रहा है, होल के अंदर से कौन पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब होल में से कौन गुजरेगा, इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे। अगर होल इस तरह से जाना शुरू कर देंगे तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होंगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर किसी अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उसके अंदर आपको होल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसे P टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जा सकता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और जो P टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो रेडियो ट्रांजिस्टर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं ग्रुप 14 के अंदर, सिलिकॉन के अंदर ग्रुप 15 की एडिशन करना चाहती हूँ जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 5 वालों को 4 पे जब ड्रॉप करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 सिलिकॉन थे, डोपिंग हो रही है 5 वाले की। इसमें डोपिंग होने के बाद क्या दिखाई देगा, देखिए आर्सेनिक ने 1 2 3 4 को तो रिप्लेस कर दिया, 5वां इलेक्ट्रॉन खाली दिखाई दे रहा है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेस हो चुका है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। और इसे किस टाइप का सेमीकंडक्टर कहेंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहेंगे। अगर होल्स हैं तो P टाइप का और इलेक्ट्रॉन है तो N टाइप का। आपको याद कैसे रहेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव के N से याद रखना, N टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटे, मैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं आपके पास। किसी भी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज किया जा सकता है, कब, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। उसी बेसिस पर हमारे पास 3 तरह के मटेरियल है, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक वो जो अट्रैक्ट होते हैं और फेरो हाईली अट्रैक्ट होते हैं। अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल हैं जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेट से। पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट होते हैं वीकली। ये देखिए ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। डायामैग्नेटिक रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या कहता है, भी फेरो हूँ, बहुत ही खास हूँ, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ।
डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, जब आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड्स के में मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यहाँ देखिए पैरामैग्नेटिक में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पैरामैग्नेटिक पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, इसलिए ये मैग्नेटाइज हो सकता है और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, किसके मुकाबले में, मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और स्मॉल होगी। स्मॉल क्यों, क्योंकि वीकली अट्रैक्ट हुआ था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ है सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, और रिजल्ट क्या आएगा, लार्ज आएगा, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ है। वीकली है तो स्मॉल, वीकली है तो स्मॉल, और स्ट्रांगली है तो लार्ज। ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो नेगेटिव, साथ में जा रहा है तो पॉजिटिव, साथ में जा रहा है तो पॉजिटिव। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो लाइंस बनती है, फील्ड की लाइंस क्रिएट होंगी, वो कैसी होंगी। अब यहाँ क्योंकि ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था तो ये रिपेल कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को। अब ये उसके साथ चल रहा था तो ये अट्रैक्ट हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की तरफ, और ये बहुत ही स्ट्रांगली करता तो ये हैवी अट्रैक्शन शो कर देगा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की तरफ। डायमैग्नेटिक मटेरियल को के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से किस फील्ड की तरफ जाता है, वीक फील्ड की तरफ जाता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में आने पर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो वो जाना चाह रहे हैं तो उनका फील्ड कैसा हो रहा है, वीक होता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, तो ये वीक से किसकी तरफ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये भी वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे। लेकिन इन तीनों में से नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हुआ, डायमैग्नेटिक को, क्योंकि वो अपने मैग्नेटिक फील्ड से अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग की बजाय क्या हो गया, वीक हो गया। बाकी दोनों फेवर कर रहे थे तो इसलिए वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ गए हैं। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैंने कहा कि वो वीकली रिपेल होता है, रिपल्शन शो करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो रिमूव हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा कब, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये भी मैग्नेटिज्म लूज़ कर देते हैं कब, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया जाता है। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म की एक खास पहचान और भी है कि जितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो होता जाएगा। यानी कि पैरामैग्नेटिज्म होता ही किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और डायमैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फेरोमैग्नेटिक कहता है कि मेरे पास भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मेरा मैग्नेटिज्म लूज़ नहीं होगा चाहे मैग्नेटिक फील्ड को क्यों ना हटा दिया जाए। तो इसका मतलब ये कैसी मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स के बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक वाले भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सिर्फ सॉलिड हो सकते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट्स जो होती हैं वो सॉलिड ही होती हैं। ये बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक बार देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हो गया है, 2-3 पार्टिकल्स और रह जाएंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में मैं ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लूँगी। तो इसको देखकर मुझे बताइएगा कोई डाउट है तो मैं डिस्कस कर लूँ।